नमस्कार प्यारे अतिथि शिक्षक साथियों एवं शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत। और यहाँ पे जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण किया गया था रीज्वाइनिंग के संबंध में, और यहाँ पे जो 90% ई अटेंडेंस को लेकर काफ़ी जो स्पष्टीकरण से संबंधित यहाँ पे लेटर जारी किया गया है। और यह स्पष्टीकरण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो लेटर में सम्मिलित किया गया था, मेंशन किया गया था, उसको यहाँ पे बाकायदा इस पॉइंट को, बल्कि इसको खोल कर पूरा इसमें क्या आखिर कहा गया था स्पष्टीकरण करते हुए इस लेटर को जारी किया है। आइए जानते हैं कि जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं विगत सत्र में हो या वर्तमान सत्र में, तो उनको 90% ई अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना होगी। और साथ ही साथ जो उनका वेतनमान है वह इसी उपस्थिति के आधार पर 100% नहीं बल्कि 90% होना चाहिए, तभी वह अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं और अगले सत्र में कार्य करने के इच्छुक रहेंगे और उनको यहाँ पे योग्यता के आधार पर रखा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग के संबंध में जो लेटर आदेश जारी हुआ था, उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक बिंदु 2 की कणिका 2.4 में दर्ज सत्र में अतिथि शिक्षकों की 90% या 90 से अधिक ई अटेंडेंस के आधार पर रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट कर सकेंगे का उल्लेख किया गया है। और उक्त परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जाता है कि सत्र से तात्पर्य माह फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक 90% या 90% से अधिक ई अटेंडेंस है और इसी अवधि का जो नियमित रूप से मानदेय प्राप्त है। यानी कि जो 90% अटेंडेंस आपने लगाई है तो उसका मानदेय भी आपको प्राप्त होना चाहिए। उक्त कार्यवाही हेतु भविष्य में यह व्यवस्था संपूर्ण सत्र की ई अटेंडेंस के आधार पर की जाएगी। यानी कि जो हमारे शिक्षक साथी हैं वर्तमान सत्र में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हो चुके हैं, विगत सत्र में भी 90% से अधिक जो ई अटेंडेंस लगाई थी, वर्तमान सत्र में भी अगर 90% से अधिक ई अटेंडेंस लगाते हैं तो उनको आगे चलकर अतिथि शिक्षक के रूप में भर्ती करने में कोई भी संकोच नहीं किया जाएगा, उनको आगे भी द्वार खुले रहेंगे। अगर वह 90% ई से कम ई अटेंडेंस लगाते हैं तो अगले सत्र उन अतिथि शिक्षकों को शाला में प्रवेश कार्य करने हेतु नहीं दिया जाएगा और रीज्वाइनिंग संबंधित सभी जो उनकी योग्यताएं हैं समाप्त कर दी जाएंगी और उनको चॉइस फिलिंग में जो भी आगे निर्णय होगा तो वह लिया जाएगा लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा। तो इस लेटर में यही कहा गया है कि 90% अतिथि शिक्षक ई अटेंडेंस लगाएंगे कम से कम, तभी उनको आगे भविष्य में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत रहेंगे, कार्य करवाया जाएगा, अन्यथा वह कार्य करने के यहाँ पे संबंध में जो आदेश है वह दूसरा निकाला जाएगा और कार्य करेंगे या नहीं करेंगे वह लोक शिक्षण संचालनालय निर्णय लेगा। तो दोस्तों इसी तरह की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। और एक चीज़ हम आपको बता दें, 1 जुलाई से यहाँ पे सभी शिक्षक कर्मी वो अतिथि हों या गैर अतिथि यानी कि शासकीय कर्मचारी हों, ये शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि प्रत्येक विभाग में ई अटेंडेंस लागू कर दी गई है। अगर ई अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, उन पर प्रेशर होगा, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हों चाहे जो भी हो। तो ई अटेंडेंस लगाने का प्रावधान सभी अतिथि शिक्षकों को के साथ साथ सभी विभागों के अधिकारियों तक यहाँ प्रचलित है मध्य प्रदेश में। तो आप यदि शासकीय विभाग में कार्यरत हैं तो आप ई अटेंडेंस जरूर लगाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।